फिल्म की शुरुआत ग्रू द्वारा एक पिता और पति के रूप में खुशी खुशी शांत जीवन जीने से होती है। वह और लूसी एंटी विलेन लीग एवीएल में अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनकी 3 बेटियां मार्गो, एडिथ और एग्नेस तेजी से बड़ी हो रही है। एग्नेस अभी भी यूनिकॉर्न के प्रति आसक्त है, जबकि मार्गो और एडिथ अपने स्वयं के हितों का पता लगाना शुरू कर रहे हैं। मिनियन हमेशा की तरह अराजकता पैदा कर रहे हैं, लेकिन ग्रू के नेतृत्व में वे थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब एक नया खलनायक सिल्वाना सेबल वैश्विक मंच पर उभरता है। सिल्वाना द विलेनस अलायंस नामक एक रहस्यमय खलनायक संगठन का नेता है, जो शक्तिशाली अपराधियों का एक समूह है जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। सिल्वाना ग्रू द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी खलनायक से भिन्न है। वह चालाक, परिष्कृत और हमेशा अधिकारियों से एक कदम आगे है। सिल्वाना ने अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। ड्रू को एक आश्चर्यजनक आगंतुक मिला, उसका जुड़वां भाई ड्रू, जो अभी भी परिवार की खलनायक विरासत को जीने की कोशिश कर रहा है, बताता है कि वह द विलेनस अलायंस पर नजर रख रहा है। ड्रू सिल्वाना को रोकने के लिए ग्रू को खलनायकी की दुनिया में वापस खींचना चाहता है। उसका दावा है कि केवल खलनायक की तरह सोचने वाला ही उसे हरा सकता है। हालांकि ग्रू झिझक रहा है। उसने सुधार करने और एक अच्छा पिता बनने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अपने परिवार के खतरे में होने का विचार उसे ड्रू के साथ मिलकर काम करने पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर लूसी सिल्वाना को हराने में पूरी तरह से शामिल है, लेकिन उसे चिंता है कि ड्रू का लापरवाह स्वभाव ग्रू को उसके पुराने तरीकों पर वापस खींच लेगा। निस्संदेह मिनियंस वापसी की संभावना से रोमांचित है। सिल्वाना की योजना का पता चला है। वह द एक्लिप्स कैनन नामक एक उच्च तकनीक उपकरण का निर्माण कर रही है, जो सूर्य को अवरुद्ध कर सकती है, दुनिया को अंधेरे में छोड़ सकती है और पृथ्वी के हर प्रमुख शहर पर उसका नियंत्रण दे सकती है। अपने खलनायक सहयोगियों की मदद से सिल्वाना अपने घातक हथियार को पूरा करने के लिए आवश्यक घटकों को चुराना शुरू कर देती है। ग्रू और ड्रू अनिच्छा से एक साथ काम करते हुए जानकारी इकट्ठा करने के लिए सिल्वाना के संगठन में घुसपैठ करते हैं। रास्ते में वे लगातार मतभेदों में हैं। ग्रू अधिक गणनात्मक सतर्क दृष्टिकोण का पालन करना चाहता है, जबकि ड्रू के अतिशीर्षारिकों से प्रफुल्लित करने वाली और खतरनाक स्थितियां पैदा होती है। इस बीच केविन, स्टुअर्ट और बॉब के नेतृत्व में मिनियंस अपने अनूठे तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। वे गलती से सिल्वाना एक गुप्त मुख्यालय पर ठोकर खाते हैं, जिससे अराजक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो विभिन्न बिंदुओं पर ग्रू में बाधा डालती है और मदद करती है। जैसे ही ग्रू और ड्रू सिल्वाना को रोकने के करीब पहुंचते हैं, ग्रू को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। वह देखना शुरू कर देता है कि अपने पुराने जीवन में वापस जाना कितना आसान होगा, खासकर तब जब ड्रू उसे अपने खलनायक पक्ष को फिर से अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसके परिवार पर सिल्वाना के गुर्गों का हमला होता है, ग्रू को एहसास होता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है उसकी बेटियां लूसी और वह जीवन जो उसने उनके साथ बनाया है। अंतिम प्रदर्शन में ग्रू, लूसी और ड्रू को एक्लिप्स तोप को सक्रिय होने से पहले रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। ड्रू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः ग्रू को साबित करता है कि वह अपने आप में एक नायक हो सकता है। बेशक मिनियंस अपनी अक्षमता और प्रतिभा के सामान्य मिश्रण के साथ योगदान करते हैं, जिससे सिल्वाना की योजनाएं सबसे हास्यास्पद तरीके से विफल हो जाती है। ग्रू और उसका परिवार सिल्वाना को रोकने, एक्लिप्स तोप को नष्ट करने और उसे न्याय दिलाने में कामयाब होते हैं। ग्रू को एहसास होता है कि उसका अतीत उसे आकार देता है, लेकिन उसका भविष्य उसके परिवार पर निर्भर करता है। ड्रू हालांकि अभी भी अराजक है, जिम्मेदारी के महत्व को सीखता है और अपनी प्रतिभा का उपयोग भलाई के लिए करने की कसम खाता है। फिल्म मिनियंस द्वारा अपनी जीत का जश्न मनाने के साथ समाप्त होती है, जिससे ग्रू के घर पर अराजकता का एक और दौर शुरू हो जाता है, जबकि ग्रू और लूसी अपने द्वारा बनाए गए परिवार के लिए आभारी होकर एक शांत क्षण साझा करते हैं।